और अब बात पार्थ चैटर्जी की, जिनके एक बयान ने ईडी के सामने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी सिर्फ एक मोहरा थे? क्या उसके घर से पकड़ी गई सारी दौलत किसी और की है? अर्पिता के घर से निकला 50 करोड़ से ज्यादा कैश किसका? पार्थ चैटर्जी की पकड़ी जा रही प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन? अर्पिता के घर को किसने बनाया एटीएम? ममता के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी ने अपनी दोस्त अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद करोड़ों के कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। पार्थ का कहना है कि यह दौलत मेरी नहीं है। पार्थ चैटर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल के बाहर पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा कि रेड के दौरान जो पैसा मिला वो मेरा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उन्होंने कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अर्पिता मुखर्जी पहले ही इस पैसे को अपना मानने से इनकार कर चुकी हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इन दोनों के इनकार के बाद अब ईडी के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर छापेमारी में मिली संपत्ति किसकी है। पार्थ चैटर्जी ने शुक्रवार को भी अपने खिलाफ साजिश किए जाने का आरोप लगाया था और तृणमूल कांग्रेस से निलंबन के फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी। अर्पिता और पार्थ के काले कारनामों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आइए देखते हैं कि अब दोनों की किस दौलत पर जांच एजेंसी की नजर पड़ी है और पूछताछ में नया क्या निकलकर सामने आया है। जिन्हें कल तक दर्जनों प्रॉपर्टीज के मालिक होने का गुमान था, जिनके पास कैश का पहाड़ था, आज उनकी हैसियत और हालत तो देखिए। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता को जब जांच के लिए कोलकाता के अस्पताल में लाया गया तो हालत कुछ ऐसी थी। इस बीच सूत्रों के हवाले से ईडी इन्वेस्टिगेशन से जो एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बताया जाता है कि ईडी अफसर ने टीवी पर कुछ तस्वीरें दिखाई तो अर्पिता ने हैरान होकर पार्थ से पूछा, क्या मेरे फ्लैट पर इतना पैसा रखा था? ईडी सूत्र कहते हैं कि इस पर पार्थ चैटर्जी बिना पलक झपकाए अर्पिता को देखते रह गए। उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। इस बीच अर्पिता और पार्थ की एक और खास तस्वीर सामने आई है, जिसमें दोनों एक ज्वेलरी शॉप में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बीरभूमि जिले के शांति निकेतन में एक और घर का पता चला है। बताया जाता है कि यह घर भी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।